आप लोग ये जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों की जाती है? इसके पीछे की कहानी ये है, भद्र देश के राजा अशुपति होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती। तो उन्होंने संतानों प्राप्ति के लिए बहुत से मंत्रोच्चारण किए और लाखों आहुतियां दी। इसके बाद उन्हें स्वयं सावित्री देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। माता सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने वाली पुत्री का नाम अशुपति ने सावित्री रखा। आगे चलकर अशुपति की यही कन्या सावित्री एक सत्यवान नाम के युवक को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, जो कि लकड़ी काटने के लिए अक्सर जंगल जाया करता था और उसकी पत्नी सावित्री घर में अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। एक दिन लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान बेहोश हो जाता है और वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे मूर्छित अवस्था में पड़ जाता है। इतने में ही यमराज अपने भैंसे के साथ उसके प्राण को लेने के लिए आ जाते हैं। सावित्री, जो कि अक्सर सत्यवान के पीछे जंगल आया करती थी, उसने जब अपने मूर्छित पति के निकट यमराज को देखा तो वह देखते ही तुरंत पहचान गई और उसने यमराज से निवेदन किया कि वो उसके पति सत्यवान के प्राण ना लें। यमराज के लाख कहने के बाद भी सावित्री वहां से नहीं जाती है। अपने पति धर्म का पालन करते करते यमराज का पीछा करने लगती है और इसी प्रकार वो यमलोक पहुंच जाती है। उसके इसी पत्नी धर्म और साहस से प्रसन्न होकर यमराज उसे वरदान देते हैं कि उसके अंधे सास ससुर फिर से देखने लग जाएंगे और उसे पुत्र के प्राप्ति का वरदान भी देते हैं। जब यमराज ने सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तो उन्हें सत्यवान के प्राण भी वापस लौटाने पड़े और सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण लेके उस वट वृक्ष के नीचे ही आई थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे ही की जाती है।